नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में घबराहट बढ़ी हुई है। सुबह बिटकॉइन करीब $1 लाख के महत्वपूर्ण स्तर को तोड़कर नीचे चला गया। इथीरियम भी $3200 से नीचे लुढ़क गया। चलते हैं बाजार में और दोपहर 2 बजे का हाल देखते हैं। बिटकॉइन $1 लाख से नीचे डूबा है, करीब 2.3% की गिरावट है। दोपहर में 97,330 की कीमत पर ट्रेड कर रहा था। ये तीसरी बार हुआ है इस महीने में जब बिटकॉइन ने अपना साइकोलॉजिकल $1 लाख का स्तर तोड़ा है। ग्लोबल जोखिम से बचाव की तैयारी चलती दिखाई दे रही है बिटकॉइन को लेकर। इथेरियम, सोलाना, बीएनबी और एडीएस सभी में गिरावट है। पिछले 24 घंटों में ये 9% तक गिरे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी टूटा है और लंबे लिक्विडेशन बाजार में बढ़ रहे हैं। इथेरियम 2 बजे $3208 के आसपास ट्रेड कर रहा था। पूरे क्रिप्टो बाजार ने 2025 की लगभग सभी कमाई गंवा दी है। 2025 में जितनी बढ़त हमने देखी थी क्रिप्टो बाजार में, अलग अलग कॉइन्स में, मेन कॉइन्स और आल्ट कॉइन्स में तो लिक्विडिटी और भी कम है। वहाँ 20 से 35% की गिरावट दिखाई दे रही है। इंस्टीट्यूशंस की दृष्टि से ईटीएफ में कोई बड़े निवेश इनफ्लो नहीं दिखे हैं, लेकिन अलग से कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। ब्लॉक के कैश ऐप ने अपना सबसे बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें स्टेबल कॉइन के ट्रांसफर को सरल किया गया है और बिटकॉइन भुगतान जोड़े गए हैं। करीब 58 मिलियन उपभोक्ता इससे पेमेंट में इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे अमेरिका की जो मेन स्ट्रीम फिनटेक कंपनियां हैं वो धीमे धीमे स्टेबल कॉइन और बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रही हैं। सोनी बैंक की सहायक कंपनी कनेक्टिया ट्रस्ट ने अमेरिका के क्रिप्टो बैंकिंग चार्टर के तहत आवेदन किया है। वो स्टेबल कॉइन जारी करना चाहती है और अगर मंजूरी मिली तो ये स्टाइप सर्किल और कॉइनबेस के साथ वेब3 फिनांस में बड़ी खिलाड़ी है, बड़ा प्लेयर बन सकती है। रेगुलेटर की रोशनी में आज एक बड़ी खबर आई जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। बायबिट ने एक बड़ी सनसनीखेज जानकारी बाजार को दी, जिससे आज बाजार में काफ़ी सक्रियता और हलचल थी क्रिप्टो बाजार में और अलग अलग फोरम्स पर इसके पर चर्चा हो रही थी। बायबिट ने कहा कि 16 ब्लॉकचेन जैसे एप्टोस, ईओएस, बीएनबी, सुई में किल स्विच नाम की प्रणाली सक्रिय है, जो वैलिडेटर्स को और फाउंडेशनों को टोकन फ्रीज करने से, लेन देन रोकने से और धन जब्त करने की अनुमति देती है। यानी ब्लॉकचेन का कहना है कि ये काम धोखाधड़ी से वसूली के लिए रोक किया जा सकता है, लेकिन विवाद खड़ा हो गया है। किल स्विच के कारण पूरी ब्लॉकचेन बंद की जा सकती है और इससे ब्लॉकचेन का जो लोकतंत्र है, जो उसका डिसेंट्रलाइजेशन है, वो प्रभावित होता है। आगे हम इस पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे क्रिप्टो विजडम में। इधर एक्सचेंज की खबरों में देखें तो डिजिटल एसेट आधारित पेमेंट प्लेटफॉर्म ग्रे स्केल ने अमेरिका में नया आईपीओ दाखिल किया है। $35 बिलियन की एयूएम है इस कंपनी के पास और ईटीएफ भी है। ग्रे स्केल को सर्किल जैसी सफलता की उम्मीद है, हालांकि अब इस बाजार में प्रतिस्पर्धा काफी तेजी से बढ़ रही है। स्टेबल कॉइन वेब3 के बाजार में कैश ऐप, सोनी, पेपैल के साथ स्टेबल कॉइन पेमेंट की सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। डिफाई में टीवीएल अस्थिर है। किल स्विच के खुलासे के बाद ब्लॉकचेन्स के जोखिम बढ़ गए हैं और डिफाई प्रोटोकॉल में इस पर चर्चा भी चल रही है। कोई बड़ा स्कैम नहीं आया, लेकिन अगेन किल स्विच के खुलासे के बाद कंट्रोल्ड चेन्स पर रिस्क के अलर्ट जारी किए जाने लगे हैं। इन सारे घटनाक्रम से आज रिटेल मैट्रिक्स या खुदरा जो रिटेल ट्रेडर हैं उनका सेंटीमेंट प्रभावित हुआ। मैसिव लिक्विडेशंस, किल स्विच गूगल ट्रेंड्स में टॉप पर थे। रिटेल सेंटीमेंट बिगड़ने से मीम और आल्ट कॉइन्स पर भी उत्साह टूटा है। अगर आउटलुक और जोखिम देखें सप्ताह में अगले 2 दिनों के लिए और सप्ताह के लिए, बिटकॉइन और इथेरियम में गिरावट गहरा गई है और इसलिए बाजार को बड़े ट्रिगर का इंतजार है। निचले स्तर पर थोड़ी खरीदारी आ सकती है, लेकिन कोई बड़ा मूवमेंट बनता नहीं दिखाई दे रहा है। अमेरिका सरकार के नए क्रिप्टो क्लैरिटी बिल के बाद भी कोई उत्साह नहीं बढ़ा है। किल स्विच के कारण टोकन और चेन के चुनाव में अब बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि जहां जोखिम होंगे वहां से निवेशक निकलने की कोशिश करेंगे। और हम आ गए आज की सबसे बड़ी खबर पर, जो हमारा आज का क्रिप्टो विजडम भी है। ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किल स्विच नाम की एक महत्वपूर्ण प्रणाली होती है, जिसे किसी सुरक्षा संबंधी दिक्कत के समय, बग रोकने के कारण या रेगुलेटरी कारणों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूरी ब्लॉकचेन रोक दी जाती है, फंड और टोकन फ्रीज हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रुक सकते हैं या रद्द हो सकते हैं। यह किल स्विच चेन को पूरी तरह खत्म भी कर सकता है। बायबिट की एक ताजी रिपोर्ट आई, उसमें खुलासा किया गया कि करीब 16 ब्लॉकचेन में किल स्विच सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। इसमें अपटोस, ईओएस, बीएनबी और सुई के किल स्विच सक्रिय हैं, जिनका नाम खासतौर पर लिया गया है। अब बहस इस बात की है कि किल स्विच की प्रणाली ब्लॉकचेन को सुरक्षित या रेगुलेटेड बनाती है, या फिर ये विकेंद्रीकरण उपयोगकर्ता की आज़ादी कम करती है। और फिलहाल आज क्रिप्टो का बाजार इन 2 हिस्सों के बीच में बटा हुआ है। इस पर आने वाले समय में प्रतिक्रियाएं और बढ़ेंगी। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नए क्रिप्टो अपडेट्स के साथ।